चलो देखो पहले का हम बता रहे ठीक ना। देखो पहले का समझ लो। पहले द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, क्या कहते हैं? 4ac को क्या कहते हैं? विवेकतर। ठीक ना। देखो ऑप्शन क्या कहते हैं? विवेचक, विवेकतर। सी में दिले ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं तो क्या कहा जाला? ए और बी दोनों, डी कहा जाला, विवेकतर कहा जाला। ठीक ना। एक बी एक आंसर क्या होई? बी एक का कहा जाला डी विवेकतर। एक के इंग्लिश में क्या कहा जाला? एक डिक्रिमिनेंट डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी बराबर सूत्र क्या होला? आई बी स्क्वायर माइनस 4ac देकर क्या कहा जाला? विवेकतर। विवेकतर। ठीक है। तो आंसर क्या होई? बी। दूसरा का देखो, दूसरा का कहता है ए एक्स स्क्वायर। ध्यान से पढ़े, परीक्षा में पढ़ के मरबो सब सही, आम बाम करबो सब गलती होई। प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों के मान है। हाँ, मूलों के मान। हाँ, ये पहले बताओ तो कौन हुए? हम बताएं। हाँ, मूलों के मान है। एक मान एक से द्विघात समीकरण मूलों के मान क्या हुई? सी बटा में ए। ये पहले द्विघात समीकरण वाला सूत्र क्या होला? एक सूत्र वाला माइनस मूलों के मान है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में 2a। देखो मूलों के मान क्या हुई? सी। हाई हुई। तीसरा का देखो, तीसरा का यदि विवेचक का मान, देखो तीसरा का यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि विवेचक का मान, यदि विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन लेस देन 0 तो मूल होगा। जब डी के मान निकालना माइनस में आवेला तो क्या कहल जाला? वास्तविक समान कहल जाला कि अवास्तविक असमान कहल जाला कि काल्पनिक कहल जाला कि इनमें से कोई नहीं? वास्तविक असमान। वास्तविक असमान मान उन मूलों का अस्तित्व नहीं है तो वास्तविक असमान में का आंसर क्या हुई? सी। देखो तो तीसरा का आंसर देता बी। एक आंसर हुई है काल्पनिक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मूल का मान माइनस में आई तो क्या कहल जाला? काल्पनिक है। कर हमने पहले क्या कहते रहे कि अस्तित्व हाँ या चाहे अस्तित्व नहीं, 0 आवत रहे चाहे प्लस में आवत रहे तो क्या कहते रहे? अस्तित्व हाँ या जब माइनस में आवत रहे तो अस्तित्व नहीं है तो अस्तित्व नहीं है कि कहल जाला काल्पनिक। देखा आंसर हुई बी काल्पनिक है। काल्पनिक हुई। अब देखो चौथा एग्जाम के चौथा देखते हैं। चौथा तो क्या कहता है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, 0 के मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान होंगे। कब होई? यदि ऑप्शन में देखो क्या कहते हैं भाई, यदि ए में दे लेगा का बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अब बी में क्या दे लेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0 माने 0 से एक मान बड़ा हो। सी में क्या दे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और डी में इनमें से कोई नहीं। देखो समझ लो, पहले समझ। द्विघात समीकरण इतना में मूलों के वास्तविक एवं समान होंगे यदि
वास्तविक मान मूल्यों का अस्तित्व कब होता है? जब 0 के बराबर होके चाहे 0 से प्लस में मान होके। तो एकरा में प्लस में मान b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। एकर मान 0 के बराबर आई तब हो चाहे 0 से बड़ा आई तब b स्क्वायर माइनस एकर ऑप्शन बी में देखा देले b स्क्वायर माइनस 4ac 0 ग्रेटर इक्वल 0 से इतना के मान का होके चाहिए 0 से बड़ा। एकर मतलब कहता है कि 0 से बड़ा होके तो एकर में कहता है b स्क्वायर माइनस 4ac आई 0 से छोटा। हां ऐसा ही ना होई d इनमें से कोई ना होई, ऐसा ही ना होई। एक आंसर कौन होई? ए होई। का देता किताब में देखो तो बी देता b स्क्वायर माइनस 4ac मान 0 से का होके चाहिए बड़ा होके चाहिए। देखो तो का आंसर देता है चौथा के b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो 0 के बराबर हो क्या चाहे 0 से b स्क्वायर माइनस 4ac होगा b स्क्वायर माइनस 4ac एकर मान हो जाई b। d के मान जो कौन d के मान चाहे 0 आ गई अच्छा 0 से बड़ा 1 2 3 4 तो वो का हुई मूल वास्तविक हम समान हुई माइनस में बसरते ना आ गई एकर आंसर का हुई b। देखो तो अगला किसी प्रायिकता का हाँ किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होगा का हो एकर में 1। ये याद रखना हमेशा किसी प्रायिकता का अधिकतम मान करना होगा 1 होकबे करला हमेशा। किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कौनो दूगो प्रायिकता निकाल के जोड़ाई बटा पर जोड़ होई तो एक ही आई अधिकतम मान होगा का होगा आंसर एक। अगला देखो तो देखो सवाल लिखा था 6 नंबर ना दो लगातार संख्याओं में यदि पहली संख्या का दिल x हो तो अगली देखो ध्यान से समझना अगली क्रमागत संख्या होगी देखो ऑप्शन में का दिल बा एकरा में x प्लस 2a में आ b में का दिल बा x प्लस 1 आ c में का दिल बा x b में का दिल बा एक बार और मुझे समझाओ तनी आंसर मत देखो। दो लगातार संख्याओं में यदि पहली संख्या x दिल है ना हो तो अगली क्रमागत संख्या का होगी तो अगली क्रमागत संख्या पहली संख्या का दिल बा x तो ऐसा ही ना हुई dx माइनस 1 ऐसा ही ना हुई x प्लस 2 ना पहले का x प्लस 1 अगर b आंसर देता एक आंसर का हुई b। अगर तीसरी एक अगली पूछता ना तो अगली अगर दूसर की पूछता अगर तीसर की पूछी तो क्या हुई 2 आइए दूसर अगली मतलब पहले के बाद दूसर की ना ये तो दूसर का के बाद x प्लस 1 एक आंसर क्या हुई x प्लस 1। सातवां देखो हाँ वर्ग अंतराल ये सवाल बढ़िया समझ लो। वर्ग अंतराल 14 माइनस 21 का परिसर है 14 माइनस 21 परिसर बराबर सूत्र का लाई पहले बताओ तो परिसर बराबर सूत्र का होला देखो का होला अधिकतम मान माइनस निम्नतम मान 21 में 14 घटी कितना बची 7 बा ऑप्शन में हाँ देखो तो आंसर का देता सी देता है आंसर सी। चलो देखो 8वां पढ़ो तब से वर्ग अंतराल 14 का वर्ग अंतराल 8 माइनस 12 का वर्ग चिन्ह होगा। हाँ वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र लिखल नहीं ना अभी आजे लिखले हो बजा देखो तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र का लिखल बा सवालिया बनैले हो तो ओकरे में वर्ग चिन्ह निकाले के बतावल गेल बा x से i देखो अगले सवाल कौन 8 नंबर ना 8वां वर्ग अंतराल 18 माइनस 12
8, हाँ 8 लिखे हैं। 8 12 का वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र का लिखे बनी देखो तो एक्स आई कैसे निकलेला वर्ग चिन्ह होगा। हाँ एक्स आई कैसे निकलेला उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 नहीं लिखाई देखो तो तनी वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा आ बटा में 2 21 12 प्लस 8 नीचे 2 12 8 कितना हुई 20 और 2 से भाग दे का हुई देखो 10 आंसर देता एक्स आई बराबर का हुई एक्स आई के का कहल जाला वर्ग चिन्ह ते करे के आंसर का हुई 10 ठीक बा उत्तर आंसर देता ना। किसी समांतर श्रेणी का लगातार सूत्र सब याद रखो तब 1 नंबर ये बनी ना तो कुछ ना बनी। अंदाजे पास मारा 40 को में तो 20 को सही ना होगी अंदाजे पास एगो सही ना होगी। हां अभी 4-10 मार के घर बैठ के देख लो ना कब सही होता है मरले बानी कब सही होखेला 15 को 15 को का होई आ 15 को इसी में ये नंबर ऐसे कैसे आ 15 नंबर से 30 लिख दो 30 नंबर आ जाए आई देखो किसी समांतर श्रेणी में लगातार श्रेणी के लगातार संख्याओं का योगफल को व्यक्त किया जाता है। ये पहले बताओ एपी के समांतर श्रेणी के योग के सूत्र का होला नीचे देखो तो 4 ऑप्शन बुझाता कौन होई 4 ऑप्शन मिले सर हां ए और प्लस डी योग बराबर सूत्र का होला समांतर श्रेणी के योग बराबर सूत्र हां सर m प्लस कोस्ट माइनस इसका भी आंसर तो हाँ योग बराबर सूत्र का होला n बटा में 2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या पूछा था किसी समांतर श्रेणी के लगातार संख्याओं का योग तो योग n बराबर सूत्र का होला n बटा में 2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये का आंसर का हुई बी देखो देता बी। आप देखो 10 नंबर बनाओ तो अपने से कौन हुई 5 हुई ए हुई 5 ना सवाल का होता देख लो पहले ये पूछा था एपी 20 15 10 5 एपी 10 20 20 15 10 5 का डॉट डॉट का सार अंतर ज्ञात करें सार अंतर बराबर सूत्र का होला ए स्क्वायर माइनस a2 माइनस a1 दूसर का पद माइनस पहले का पद दूसर का पद कितना देले बा 15 माइनस 20 माइनस 20 में 15 घड़ी कितना बचे -5 ते का आंसर का होई ऑप्शन में बा -5 है ये का आंसर का होई डी। ठीक है वाह मास्टर जी पूरा हल करके बताओ चलो देखो तो 11 नंबर सर जो रोज को सेट माराई थी से बड़ा बढ़िया रहता हो जी 50 कुल हम खत्म आज हो जी कितना टाइम में अभी टाइम बैठे मिला के लगा चलो देखो ये ऑप्शन का कहता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजाओं के समानांतर होती है किसके अनुसार थेल्स प्रमेय से कि थेल्स प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय से कि कोई नहीं कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित कर देते तीसरी रेखा भुजा के समानांतर होती कौन से हुई थेल्स प्रमेय से हुई त्रिभुज में क्या देखो तो आंसर 11 पाइथागोरस प्रमेय से 11 से 11 किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो एक रेखा शेष अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है थेल्स अच्छा 11 ऊपर वाला नीचे वाला पढ़ देंगे यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज नीचे वाला किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते हैं ठीक यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है के अनुसार थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार 11 का ये त्रिभुज में तो पढ़ाई नहीं देख लो मगर बी होगा
11 के का होई विलोम कथन है थेल्स पर में के विलोम कथन का होखेला त ये यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखा आंसर का थेल्स पर में के विलोम कौन सा दूसरा का देखो 12 नंबर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर 12 नंबर ना हां हां देखो कोई रेखा खींची गया है देखो 12 नंबर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर ठीक एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसने कहा था क्या कर रहे थेल्स पाइथागोरस चैडविक न्यूटन न्यूटन ना हुई चैडविको ना हुई पाइथागोरस ना हुई थेल्स हो सकला देखो तन दिखा देता है ये ना एक आंसर हुई ए थेल्स 12 के ए थेल्स लिखा ऑप्शन ध्यान से मत लिए इसे एकरा में न्यूटन और चैडविक मैथ में कबो ना दो गो में कंपैरिजन में थेल्स पर देखो एकरा में का होई थेल्स होई देखो 13 नंबर देखो तो सवाल क्या कहता है सब बराबर क्या होगा थेल्स सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो प्रत्येक से भाज्य हो वह है एक का करे के बा 240 अरे कुछ नहीं करे करे पहले भाज्य हो तो वह है एक एलसीएम निकालो तो पहले तू लोग काटा काटा के एलसीएम 16 20 24 हां 16 20 24 के एलसीएम निकालो तो कितना होता है आंसर छुट्टी निकाल दे जवान एलसीएम निकालना पाई हुए आंसर होई एलसीएम निकालो कितना है ना दो से 8 10 12 फिर 2 से 4 5 6 फिर 2 से 2 5 3 अब पूछो ना मल्टीप्लाई ना 5 3 15 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 120 दूना 240 एक आंसर का होई 240 ए होई आंसर का एकरा में आंसर का गलती देता का 40 और 10 दिया है सही एकरा में डी हमारा दिया देते लगा 13 का डी देता है गलती करने वाले करने हैं पसंद देता है वो में का देले हम देखो तो का देले एडी वो में अपने वाले में एक ही ना सब 13 का डी दिया है लेकिन ए होना सब सटी दिया है सही इसका सही सारा है 36 सबसे पूर्ण वर्ग संख्या अच्छा आंसर है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है 16 20 24 तथा प्रत्येक से भाज्य हुआ है एक में ध्यान दो ऐसे नहीं बना के ठीक है आंसर ठीक है एक में एलसीएम नहीं निकाले एक में देख ये ऑप्शन देख के हिसाब से बनाएगा भाई एक में बनाएगा 240 बना देखो कैसे बनेगा आंसर सही बा देखो कैसे बने ए में का दिले बा 240 बी में का दिले बा 1600 सी में का दिले बा 2400 और डी में का दिले बा एकरा में ई देखे के बा 36 का जीरो है ई 16 से कटी अरे पहले तो भागा देखो 16 दूना 16 एक बार में 24 में 16 घट के कितना बची 16 85
कट जी ना आए हाँ 16 इस सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पहले इतना ध्यान दो ना एकरा में सबसे वर्ग संख्या कौन बा 224 240 कौन के वर्ग ना 224 कौन के वर्ग ना एकरा में दुइयो के बा 1600 आ एगो 3600 तो एकरे में ध्यान देगो कि दोनों में से कौन होइते आई 1600 देगो 16 ले तो कट जाई 20 ले कट जाई 24 ले 1600 कब में कटी 24 ले 1600 कट जी पॉइंट में आई 24 ले 1600 कवर में कटे मोबाइल से लगा दो ना कितना कटर कवर में छाछठ बार में ना 24 ले 16 कवर में कटा ले 66 बार में अब भाई तीनों तीनों में तक गुणा करो तो 16 में 20 में 24 में 16 में 20 में 24 में 7 6 80 16 दूनी 700 7 6 80 इतना होता ना ये पहले तो 16 24 का कवर में कटा ले 24 ला 66 बार में 66 बार में ना 6 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 4 6 दूनी 12 13 14 6 बार में करेंगे 66 बार में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हुआ है 1620 ले कटिए जाई 16 ले कटिए जाई 16 ले कटी तो कवर में कटी एक बार में तो एगो दू गो जीरो 20 ले कटेबा तो 20 ले 1 जीरो ई हो जी कितना 8 + 16 8 80 24 ले 66 एकर बटा बता 66 ना हां तो एकर आंसर डी कैसे होई आखिर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य होता है तो मान के चलो है ई तो वर्ग है नहीं के देखा ध्यान मत आइए ने दुगो वर्ग बात पूछे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो पूर्ण वर्ग संख्या 1600 बा तो 1600 कोची के वर्ग 40 के वर्ग है 3600 कोची के वर्ग 60 के तो अब देखो तो कहते कि तीनों में से कौन आइयो कट जाता तीनों से कटता ना 1600 से कट जाई 20 से कट जाई 24 से कट जाई तो एकर में फेन है एकर में भागा देते 3600 कट जाई 3600 को बार में ए 3600 16 से तो कटिए जाई 3600 16 ले कटी ना देखो तो 16 16 16 दूना 32 तो ये बतल 4 तो 16 दूना 32 16 ले कटिए जाई 20 ले कटिए जाई 205 25 बार में हां 225 बार में ठीक है 20 ले एक बार में 20 ले 20 1 0 ले 1 0 2 से कटा दो 2 एक बार में 180 बार में 180 बार में ठीक 24 ले 150 बार में 150 बार में तो ये दोनों बी या डी को दोनों में से कौन आंसर हो सकेला ध्यान से मारे कोई सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हुआ है 1600 की 3600 दोनों में से कौन हो 3600 हो जी 1600 हो जाए मगर एक आंसर एक में देले का बा डी 13 के डी देले बा जब दोनों आंसर दे 1600 हो जाए मगर 24 और 240 तो नहीं होगी तो एलसीएम निकालने को पड़ी कहा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी एकरा में कौन बा वर्ग संख्या सबसे छोटी 1600 ना बा 39 240 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो पूर्ण वर्ग है 24 कितना का वर्ग है वर्ग संख्या कहां है ये वर्ग ना कुछ 240 कुछ वर्गमूल है पतनो का ना देखा आंसर का बी 1600 है ना देखो तो अगला दो संख्याओं का एक आंसर बी हुई समापवर्तक अब अगला देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके से महत्तम समापवर्तक 6 गुना है यदि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का योग 42 है तो यदि एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी चलो देखो बढ़िया सवाल है चलो दो संख्याओं लघु यदि क्या कहते हैं यदि एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या है एचसीएफ का योग
पहले तू सवाल लिख लो। 14 नंबर ना, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक माने लघुत्तम एलसीएम ना, एलसीएम महत्तम समवर्तक एचसीएफ का 6 गुना है। एचसीएफ एकरा से कौ गुना बा 6 गुना है। 6 गुना यदि लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ का योग 42 है तो एलसीएम प्लस एचसीएफ की योग का ध्यान दे योग कितना दिले बा 42। हाँ यदि एक संख्या कितना दिले बा 12, एक संख्या कितना दिले बा संख्या 12। हाँ एगो सूत्र लिखवाइले बानी, दो संख्याओं का गुणनफल गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे लिखाई दे खाली लिखाई दे एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दो संख्या और एक संख्या कितना दिले बा 12, तो ये दूसरी संख्या निकाले ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या पर दो संख्या गुणनफल तो एक संख्या हो गया ना। अब देखो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ प्लस एलसीएम के योग कितना दिले बा 42 ना। एचसीएफ बराबर कितना है एलसीएम 6 गुना एलसीएम 6 गुना बा एचसीएफ के एलसीएम का गुना बा 6 गुना। तो ये ठीक ठीक ठीक। अब देखो एचसीएफ की जगह ये भैया क्या लिख दो 6 एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम ये जगह एचसीएफ बराबर 6 एलसीएम, 6 एलसीएम बराबर क्या हो गई 24 24 42 ना 42। अब देखो 6 को एलसीएम एक एलसीएम जोड़ कितना हो जी 7 एलसीएम, ठीक। ये जगह हो गई 42। एलसीएम बराबर लिखाई तो 7 कहाँ जी बाटा में, तो 7 से कब कटे 7 6 42। एलसीएम बराबर क्या आ गई 6। एलसीएम बराबर क्या आ गई 6। इसका आंसर 18 दे रहा है। अच्छा धीरे धीरे एलसीएम बराबर कितना आ गई 6। तो अब एचसीएफ बराबर निकाले के बाद कैसे निकल जी। अब आई देखो एलसीएम बराबर है कहाँ आ गई 6 आ गई। हाँ एलसीएम बराबर 6 प्लस एचसीएफ, एचसीएफ बराबर का दिले बा 42। एलसीएम में 6 रखा नहीं तो एचसीएफ बराबर 6 मैंने प्लस में भाव नहीं तो 42 में घटी तो 42 में 6 घटी कितना बची कितना बची 36। एचसीएफ बराबर का आ गई 36। एचसीएफ की जगह क्या लिखम 36। एलसीएम बराबर कितना आएगा 6। अब ये दूसरी संख्या निकाले के बाद, ठीक ना। दूसरी संख्या बराबर अब लिखम ये दूसरी संख्या बराबर, दूसरी ध्यान से देखो मैं तो बहुत बढ़िया बा। दूसरी संख्या बराबर ये दूसरी संख्या बराबर लिखम तो 12 कहाँ जाए बाटा में जाई ना। आई 12 से कहाँ में कटे 3 बार बचे आई 6 में 3 में गुणा कितना हुई 18। कितना आंसर देखो तो 18। बहुत बढ़िया सवाल उतार लो पहले बढ़िया से, ना समझ में आए तो पूछ ले एक बार। चलो देखो 15 नंबर था। यदि 4x² देखो यदि 4x² प्लस 12x माइनस 12 का शून्यक कितना दिल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 प्लस हो तो ठीक। तब एकरा में देखो पहले कैसे बने, एक पहले गुणनखंड आएला गुणनखंड है। आजा करो मस्त 4x² 12x माइनस 12 एक बराबर ले लेने 0। पहले अल्फा x का मान निकल 12 में 4 में गुणा तो कितना हुई 12 में 24 बच्चों 48 हुई। 48 के 2 भाग में तोड़े के बाद ताकि जोड़ से घटा पहले 12 आ जाए तो कौन कौन हुई 48 के 2 ले तोड़ो तो 2 ले 24 फिर 2 से 12 फिर 2 से 3। अब देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 अच्छा 8 6 कितना होला 14 हो जी। तो हम निकलाए के बता देना 12। तो सबसे पहले एकरा सही से मत करो खाली और कॉमन ले कर हल कर दो 4 एकरा में कॉमन ले तो x² प्लस 4 आई 12x ये का हो जाए 3 बराबर का हो गई। तो जब इतना बराबर लिखाई x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। अब एक गुणनखंड करो कितना कितना हो रही। अब एक खाली से हम लिख सकी ना 3x² प्लस
ठीक अक्सर नहीं तो ऐसा ध्यान दो मूलों के योग अल्फा अल्फा प्लस बीटा दिले बना तो मूलों के योग बराबर सूत्र का होला एगो होला माइनस बी बटा में ए आ एगो का मूलों गुणनफल बराबर का होला सी बटा में ए तो बी के मान कितना दिले बा 12 बा ना तो बी के मान ऐसे लिख देनी -12 आ ए के मान 4 तो 4 से कवर में कटे 3 बार में ना तो मूलों का योग कितना आ गइल 3 मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आ गइल -3 अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा में सी के मान कितना दिल बा -12 ए के मान 4 तो ई कवर ले कटे 3 बार में देखो मान कितना आ गइल तो दोनों का मान का बा बराबर तो दोनों देखो देकर हम कौन का नाम बराबर दिल बा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा देकर आंसर ए होई इसका आंसर सब ये होगा का देता सी देता है उल्टो पलटा का छाप देगा सर इस धर तो ज्यादा दिया है साइंस में ऐसा गलत आंसर दे दिया है तो मास्टर काहे खातिर होला सुधाई खातिर ना होला देखिए इतना गलती ना दे 4 स्क्वायर माइनस इतना अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा दोनों का मान बराबर है तो बेकार में आंसर ए होई बड़ छोट रही तो मान के चलो योग रही कम गुणनफल ज्यादा तो सी होई थे तो तीनों का मान तो बराबर है तो सी बटा में सी के मान -12 बा मूलों का योग -b तो ठीक है बा एक आंसर ए होई मार ले जाए सर तीसरा मतलब दीजिए हाँ 15 के अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा चलो ठीक है छोड़ दो सर एक्स्ट्रा दे दीजिए